अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान। जो आज डिस्कस करेंगे पाकिस्तान की जानब से करोड़ों डॉलर्स का महंगा कर्जा वापस करने की खबर। जी हां, हम लोगों ने 500 मिलियन डॉलर्स का वो महंगा कर्जा जो 2015 में लिया था, बिलाखिर 30 सितंबर 2025 को वापस कर दिया है। टाइमली पेमेंट की है और इससे बड़ी खबर यह है कि हम लोगों के जो डॉलर रिजर्व्स हैं वो भी कम नहीं हुए। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास 14 अरब 35 करोड़ डॉलर्स थे, वो उतने ही रहे हैं। हम लोगों ने ये पैसे किसी और सोर्स से अरेंज करके 500 मिलियन डॉलर वापस कर दिए हैं। 2015 में इसहाक डार ने 10 सालों के लिए ये बॉन्ड्स लिए थे और शरह सूद था 8.25%। इंटरनेशनल कर्जों के ऊपर, डॉलर टर्म्स में कर्जों के ऊपर ये अच्छा खासा सूद होता है। अब ये जो बॉन्ड्स के कर्जे होते हैं और दीगर कर्जे जो होते हैं, उनमें एक बड़ा फर्क ये होता है कि बॉन्ड्स के कर्जों की वापसी आप जितने साल के लेते हैं उतने साल बाद पूरी रकम वापस करनी होती है। मिसाल के तौर पे आपने अगर 10 साल का बॉन्ड जारी किया तो 10 साल बाद आप पूरा कर्जा वापस करेंगे, जो प्रिंसिपल अमाउंट होगी। इस दौरान 10 सालों के अंदर आप सिर्फ सूद की रकम अदा करते रहेंगे। तो पाकिस्तान इस कर्जे के ऊपर हर साल 41.25 मिलियन डॉलर, समझ लीजिए कुछ 11.5 अरब रुपए वापस करता रहा। 10 सालों में मजमूई तौर पर 500 मिलियन डॉलर्स पर हम लोगों ने 412.5 मिलियन डॉलर्स का कर्जा वापस किया है। टोटल अमाउंट जो हमने वापस की है वो 10 सालों के अंदर 912.5 मिलियन डॉलर्स है। जितना कर्जा हमने लिया उसका 82.5% सूद हम लोगों ने अदा किया। अगर सिर्फ 2 साल मजीद ये कर्जा हम रख लेते तो 500 मिलियन डॉलर्स की वजह हमें 500 मिलियन डॉलर्स ही सूद अदा करना पड़ता, यानी रकम डबल हो जाती। अब इस मालियाती साल के अंदर पाकिस्तान ने मजमूई तौर पर कुछ 26 बिलियन डॉलर्स के कर्जे वापस करने हैं। उनमें से 12 बिलियन डॉलर्स तो हमारे दोस्त ममालिक के हैं, सऊदीया, चाइना और यूएई। हम गाए बगाए आपको बताते रहते हैं और उनसे हम हर साल ये 12 बिलियन डॉलर्स मजीद एक साल की एक्सटेंशन पे, यानी रोल ओवर के ऊपर करवा लेते हैं। तो 26 में से 12 अरब डॉलर्स तो हमें वापस नहीं करने पड़ेंगे, सिर्फ सूद अदा करना पड़ेगा। जबकि बकिया जो 14 बिलियन डॉलर्स हैं वो हमें अदा करने पड़ेंगे। उन 14 में से 10 बिलियन डॉलर्स प्रिंसिपल अमाउंट है और 4 बिलियन डॉलर्स हमने सूद अदा करना है अपने टोटल फॉरेन लोन्स का, यानी 135 बिलियन डॉलर्स का हमारा जो मजमूई कर्जा है उसके ऊपर हम हर साल 4 बिलियन डॉलर्स सूद अदा करते हैं। तो वो इस मालियाती साल में भी हमने अदा करना है। पाकिस्तान ने पहली मर्तबा 1994 के अंदर यूरो बॉन्ड जारी किया था। अब तक हम 14 मर्तबा यूरो बॉन्ड जारी कर चुके हैं। उन 14 में से 6 यूरो बॉन्ड की पेमेंट्स हम कर चुके हैं, 8 अभी भी हमने करनी है। इस वक्त हम लोगों ने 5 अरब 30 करोड़ डॉलर्स यूरो बॉन्ड्स की सूरत में इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स को वापस करना है। अगला यूरो बॉन्ड जो मैच्योर हो रहा है वो अप्रैल 2026 में हो रहा है, अगले साल। 1 बिलियन डॉलर्स हमने वापस करना है। ये हमने 2021 में लिया था 5 सालों के लिए 5.87% शरह सूद के ऊपर। उसके बाद अगली जो पेमेंट है यूरो बॉन्ड की वो जुलाई के महीने में नेक्स्ट ईयर, वो 300 मिलियन डॉलर्स की है। ये भी हमने 2021 में लिया था, ये भी 5 सालों के लिए था, इसी तरह 5.87% के ऊपर था। उसके बाद अगले यूरो बॉन्ड की पेमेंट जो है वो दिसंबर 2027 में मैच्योर होगी। यह कर्जा हमने 2017 में लिया था 10 सालों के लिए। 1.5 बिलियन डॉलर्स का ये कर्जा है और ये शरह सूद है 6.875%। उसके बाद उसकी अगली चौथी जो हमने यूरो बॉन्ड की पेमेंट करनी है वो अप्रैल 2031 में करनी है, जो कि 1 बिलियन डॉलर्स की है। यह कर्जा हमने 2021 में ही लिया था 10 सालों के लिए और शरह सूद था 7.375%। उसके बाद पांचवी यूरो बॉन्ड की पेमेंट हम लोगों ने जुलाई 2031 में करनी है, जो कि 400 मिलियन डॉलर्स की होगी। वो शरह सूद भी 7.375% है। हम लोगों ने 2021 में कर्जा लिया था, 10 सालों के लिए लिया था। उसके बाद अगली छठी पेमेंट हम लोगों ने मार्च 2036 में करनी है, जो कि 300 मिलियन डॉलर्स की है। उसका शरह सूद 7.875% है। यह रकम हम लोगों ने 30 साल के लिए ली थी, मुशर्रफ दौर में ली थी, 2006 में यह रकम ली थी।
ये हम लोग 2036 में टोटल वापस करेंगे। 7वीं पेमेंट हम लोगों ने 2051 में करनी है। फिलहाल अगर हम कोई नया यूरो बॉन्ड शॉर्ट टर्म के लिए जारी नहीं करते 5 या 10 सालों के लिए, तो फिर हम लोगों ने जो आखिरी पेमेंट्स करनी है मौजूदा यूरो बॉन्ड्स की वो 2051 है। $500 मिलियन की ये पेमेंट है। 8.875% के महंगे शरह सूद के ऊपर हमने उठाई थी 2021 में। 30 सालों के लिए कर्जा हम लोगों ने लिया था और बहुत महंगा कर्जा है। उसके बाद आखिरी पेमेंट जुलाई 2051 की है, $300 मिलियन, फिर शरह सूद 8.875%। 2021 में ये रकम ली गई थी और 30 सालों के लिए हम लोगों ने यूरो बॉन्ड इंटरनेशनल मार्केट से उठाए थे। तो ये वो अदाद शुमार है जो कि यूरो बॉन्ड से मुतालिक है। पाकिस्तान जैसे मुल्क के पास कर्जा उतारना भी कोई बहुत बड़ा इशू नहीं होना चाहिए। ये 25 करोड़ की जो आबादी है, इसमें 60% अगर नौजवान है, उन नौजवानों को काम पे लगाया जाए, यानी ऐसे काम पे जहां पर वो फारिग बैठकर सिर्फ टिकटॉक ना बनाए, टेक्निकल हैंड सीखे। पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए कोई तालीम सीखे, तालीम के लिए फोकस करना चाहिए और तालीम भी वो सीखे जिसके अंदर इंटरनेशनल मार्केट में जॉब्स अवेलेबल हो। चले किसी वजह से कोई शख्स तालीम नहीं सीख सका, तो दूसरा ऑप्शन टेक्निकल एजुकेशन तो हर शख्स के पास होनी चाहिए, खा वो बंदा अनपढ़ ही क्यों नहीं है। आप जब लोगों को टेक्निकल एजुकेट करेंगे, हुनर सिखाएंगे, तो वो अपना भी बेहतर रोजगार ढूंढेंगे, अच्छे पैसे कमा सकेंगे, अपने बच्चों को कम से कम पढ़ा सकेंगे। और यहां उनको रोजगार नहीं मिलेगा तो इंटरनेशनल सतह पर दीगर मुल्कों में जाएंगे तो वो सिर्फ 400-500 रियाल की छोटी मोटी मजदूरी की नौकरी पर नहीं बैठेंगे, बल्कि वो हजारों रियाल, हजारों दिरहम, हजारों डॉलर्स कमाएंगे। एक आम मजदूर सऊदीया में, यूएई में कितने पैसे कमाता है? 400-500 रियाल, 600 रियाल, जिसको कोई काम नहीं आता। उसी को आप इलेक्ट्रिशियन बना के भेजें, उसी को आप प्लम्बर बना के भेजें, उसी को आप इलेक्ट्रॉनिक्स ठीक करने वाला बंदा बना के भेजें, मोबाइल ठीक करता हो, लैपटॉप ठीक करता हो, टैबलेट ठीक करता हो, होम अप्लायंसेस ठीक करता हो, गाड़ियों का मैकेनिक हो, गाड़ियों का इलेक्ट्रिशियन हो, तो वो हजारों रियालों में तनख्वाह लेगा। तो एट द एंड ऑफ द डे उसने वो पैसे पाकिस्तानी भेजने, तो बजाय एक शख्स अपने 500-600 रियाल की तनख्वाह में से 300-400 रियाल पाकिस्तान भेजे, वही शख्स जब हजारों रियाल कमाएगा तो 1000-2000 रियाल अपने घर भेजेगा, तो मुल्क की इकोनॉमी बेहतर होगी, उसके घर की इकोनॉमी बेहतर होगी, उसके बच्चे बेहतर स्कूलों में पढ़ सकेंगे, अच्छी यूनिवर्सिटीज में जा सकेंगे, और वो खानदान जो सदियों से गुर्बत की लकीर से नीचे है, सदियों से अनपढ़ है, वो पढ़ा लिखा खानदान बन जाएगा और मुल्क की मईशत में अहम किरदार अदा करेगा। नाज़रीन, ये था आज का एपिसोड। हमें उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपनी सजेशंस, अपनी आराज़ से हमें आगाह रखा करें। अपने मेजबान अब्दुल रहमान को इजाजत दीजिए। अल्लाह के